आज का सुविचार। जीवन एक ऐसी यात्रा है जो हर दिन हमें नए अनुभवों, चुनौतियों और अवसरों से परिचित कराती है। इस यात्रा में वही व्यक्ति सफल होता है जो न केवल अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, बल्कि अपने मन, वाणी और कर्म पर भी नियंत्रण रखना जानता है। यह आत्मसंयम ही है जो हमें भावनाओं की आंधी में बहने से बचाता है और हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। बहुत से लोग सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि। लेकिन सच्ची सफलता वह होती है जो व्यक्ति को भीतर से समृद्ध बनाती है। वह सफलता जो केवल दौलत से नहीं, बल्कि संयम, सेवा, नैतिकता और आत्मज्ञान से मिलती है, वही दीर्घकालिक होती है। सच्चे सफल व्यक्ति वही हैं जो अपने स्वभाव पर विजय पाते हैं, जो क्रोध में धैर्य रखते हैं, लोभ में संतोष ढूंढते हैं, मोह में विवेक अपनाते हैं और अहंकार में विनम्रता का भाव रखते हैं। संयम कोई बोझ नहीं, बल्कि एक आभूषण है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वह संसार की किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। आत्मसंयम का अभ्यास हमें धीरे धीरे भावनात्मक परिपक्वता की ओर ले जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। यह मन यदि काबू में नहीं हो तो इच्छाएं उसे गलत मार्ग पर ले जाती हैं, लेकिन वही मन जब संयमित होता है तो वह साधना का साधक बन जाता है। धैर्य उस दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। कई बार जीवन में हमें त्वरित परिणाम नहीं मिलते, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। एक बीज को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। वह धूप, वर्षा, आंधी सब सहता है, फिर एक दिन अपनी छाया और फल से दूसरों को लाभ देता है। इसी तरह जीवन में भी संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है। हमेशा यह याद रखें कि जीवन में हर काम करने की शक्ति होना महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जानना जरूरी है कि कब, क्या और कितना करना चाहिए। यही विवेक है, और विवेक तभी आता है जब हम आत्मनियंत्रण रखते हैं। जैसे बहती हुई नदी अगर अपने किनारों को तोड़ दे तो विनाश करती है, लेकिन वही नदी अगर सीमाओं में बहे तो जीवनदायिनी बनती है। ठीक इसी प्रकार मन की सीमाएं संयम हैं जो हमारे जीवन को संरचित करती हैं। जीवन में कई बार हमें आलोचना का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चे व्यक्ति की पहचान यही होती है कि वह आलोचना को व्यक्तिगत न लेकर उसे आत्मविकास का साधक बनाता है। संयमित व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है, और वह भी सोच समझकर। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका यह अर्थ है कि जो हमें टोकता है, हमारी कमियां बताता है, वह वास्तव में हमारे आत्मविकास में सहायक होता है। आज के समय में लोग बाहरी भोगों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। सच्चा सुख वही है जहाँ शांति, सादगी और संतोष हो। संयम ही हमें इस सच्चे सुख की ओर ले जाता है। हम जितना कम बोलते हैं, उतना ही अधिक हम सुन सकते हैं। हम जितना कम चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा हम पा सकते हैं। और हम जितना कम क्रोध करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम दूसरों से प्रेम पा सकते हैं। यही जीवन की समझ है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे असीम ऊंचाइयों तक ले जाती है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे असीम ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब हम नकारात्मकता से ऊपर उठें और अपने अंदर के विचारों को शुद्ध करें। जैसे ही विचार शुद्ध होते हैं, वैसे ही कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, और जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो परिणाम भी सुंदर होते हैं। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, संत तुलसीदास या फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये सभी ऐसे महान व्यक्तित्व रहे हैं जिनका जीवन संयम, संकल्प और सेवा से जुड़ा रहा। उन्होंने कभी भी तत्काल लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन एक संदेश है कि यदि हम आत्मसंयम के मार्ग पर चलें तो चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, हम उन्हें पार कर सकते हैं।
सच्चा सुविचार हमें केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखना चाहिए। यह कोई दिखावे की वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। जब हम संयम, धैर्य, विनम्रता और विवेक से जीवन जीने लगते हैं, तब ही हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। सफलता केवल ऊंचाई पर पहुंचना नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी हमें पैरों को जमीन पर रखना है। और यह तभी संभव है जब हम आत्मसंयम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और भी सुविचार आपको रोज़ाना सुनने को सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।